in the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum, guys. Now we are going to talk about hydrogen bonding. व्यूअर्स, ये हमारी 9th क्लास बुक सिंध बोर्ड, उसका ये टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्यूअर्स क्या चीज़ है? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या एक बॉन्ड है या फोर्स है? नहीं व्यूअर्स, ये एक फोर्स है, लेकिन इसको लिखा बॉन्ड क्या है। ये क्यों बॉन्डिंग है? इसलिए कि बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आई होप आप लोगों को आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर ले, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अच्छे से लिखा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते जाऊँ, बॉन्ड कौन से होते हैं? बॉन्ड वो होते हैं जिसमें जैसे आप आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस का फिनोमेना हो रहा है, यानी कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है उसको। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो हो गया दोनों बॉन्ड। लेकिन उसके अलावा ये जितने भी हैं ना, ये डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और ये यहाँ तक ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सारे फोर्सेस हैं। लेकिन इन सारी बॉन्ड्स, इन सारी फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये जो है ये सेकेंडरी बॉन्ड भी कहलाता है। प्राइमरी बॉन्ड कौन से कहलाते हैं? प्राइमरी बॉन्ड कहलाते हैं आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। इसको सेकेंडरी बॉन्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फोर्स है, बॉन्ड जो है वो सिर्फ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर ले आते हैं तो उनको इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को सेकेंडरी बॉन्ड भी कहा जाता है। सो व्यूअर्स, इसके लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके रखता है, यानी कि क्लस्टर्स की फॉर्म में, झुरमट में बहुत सारे होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, उनको आपस में जोड़ के रखता है। उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिसमें हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट हो, ये बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें लाजमी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके तीन यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह गिवन है हमारी बुक के अंदर, किन किन के दरमियान ये प्रेजेंट होता है। मोस्टली यही तीन ज़्यादातर आपको मिलेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाटर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। व्यूअर्स, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं? इसके लिए कंडीशन होती हैं, अगर ए है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बी है वहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए एंड सी लोन पेयर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ए कौन सा है। जैसे आप इसको चेक कर लें व्यूअर्स, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए व्यूअर्स, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है HOH, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया और ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया HOH। इन दोनों के दरमियान ये वाली जो फोर्स है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। अब इसके अंदर जो इसको आप ए बोले, ये देखिए ये वाला जो एटम, इसको आप ए कंसिडर करें, इसको बी और इस वाले को आप सी कंसिडर करें। ए जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर यानी कि टॉप पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि फोन भी आप कह सकते हैं। ये देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है अगर वो उसने बॉन्ड बनाया हो तो उसने बॉन्ड किसके साथ बनाया हो? उसने इन तीन में से किसी एक के साथ बॉन्ड बनाया हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। तो ये तीनों जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस तरह से क्लोरीन होने चाहिए। अब आप खुद चेक करें कि ए क्या है, ऑक्सीजन है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये देखिए ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। तो ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ये देखिए व्यूअर्स, ये उसके बाद बी को ले लें, बी हमेशा हाइड्रोजन होगा, ये देखिए। और सी को ले लें आप, सी जो है वो लोन पेयर वाला एटम होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो कह रहे हैं जो सी एटम होगा ना वो हमेशा लोन पेयर वाला होना चाहिए। अब आपको मैं इसका स्ट्रक्चर समझाती थी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, ये किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, ऑक्सीजन उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर होता है इसके पास, यानी कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
2 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की 1 इलेक्ट्रॉन की मजीद ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास आएगा, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ये जो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, एक हाइड्रोजन से और 6 इसके पास अपने थे। यहाँ से एक और वाटर मॉलिक्यूल आया, उसके साथ भी यही फिनोमेना हो चुका है जो मैं आपको बता रही थी अभी। ये देखिए, थोड़ा इधर को करके बना देती हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, एंड ये हाइड्रोजन का एक और, ये वाटर मॉलिक्यूल एक और आ गया। ये अब इससे पहले 2 वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बन रहा है ना, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में कम है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो जो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बना, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी ऐसे हुआ, यहाँ पर भी ऐसे हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी में हाइड्रोजन आ गया, सी में फिर वो ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स बन जाएगी, इस फोर्स के जरिए जो कंबाइन हो जाएंगे, ये कराएगी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसी तरह से हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड है, इनके दरमियान 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड किस तरह से बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना हुआ है। ये हाइड्रोजन के, ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ से फिर आपने कहाँ से चेक करना है, आपने यहाँ से लेना है। फ्लोरीन क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देखिए ए हो गया, ये बी में हाइड्रोजन आ गया हमेशा, ये देखिए बी में हाइड्रोजन, सी में लोन पेयर, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, ये रहा सी। तो ये पूरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब इनके दरमियान हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ से भी हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ कोवैलेंट बॉन्ड है। ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड का, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। और इस बॉन्ड को हम लोग प्रोटॉनिक ब्रिड्ज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटॉनिक ब्रिड्ज, इसलिए कि हाइड्रोजन क्या है, इसके पास एक प्रोटॉन होता है, इसलिए प्रोटॉन से इसको कह रहे हैं, और ब्रिड्ज यानी कि ये जो डॉट है इसको ब्रिड्ज कह रहे हैं, यानी कि एक पुल की तरह है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रोटॉनिक ब्रिड्ज भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो हमारी बुक के अंदर है। सो व्यूअर्स, इसी तरह से ये अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। नाइट्रोजन, ये देखिए आप नाइट्रोजन को समझ गए, ये ए है, यहाँ पर आ गया, ये नाइट्रोजन है, ये देखिए व्यूअर्स, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड ये सी। सारी कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बी पर आ गया, सी पर क्या आ गया, सी पर लोन पेयर वाला एटम आ गया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल बना हुआ है, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 लोन पेयर होता है और 3 अनपेयर होते हैं। यहाँ पे शेयरिंग करके इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड बना लिया, एक इसके पास लोन पेयर भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। इस तरह से हाइड्रोजन एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल, इसके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कराती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। और व्यूअर्स, ये जो बॉन्ड है इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये वाले को, हाइड्रोजन बॉन्ड को। और व्यूअर्स, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड उनके दरमियान भी पाया जाता है, यानी कि उसके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो व्यूअर्स, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।